जिस परफ्यूम की आज हम बात करेंगे उसकी कंपनी का नाम है जॉर्जियो अरमानी। जॉर्जियो अरमानी एक शख्स का नाम है। 1934 में इटली के शहर पियाचेंजा में पैदा हुए। दूसरी जंग अज़ीम की वजह से उसकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। उसको मिलिट्री में जाना पड़ा। उसने मिलिट्री में अपना वक़्त गुज़ारा, अपना टेन्योर कंप्लीट किया। उसकी तवज्जो ज़्यादातर फ़ैशन और डिज़ाइनिंग की तरफ था, जिसने मेडिकल की स्टडीज़ को छोड़ के फ़ैशन और डिज़ाइनिंग के लाइन को या काम को परस्यू किया। सबसे पहला उसको जो जॉब मिली एज़ अ विंडो ड्रेसर और सेल्स पर्सन की हैसियत से लरीनाशेंते डिपार्टमेंटल स्टोर में। लरीनाशेंते का नाम एक पोएट गैब्रिएल d'Annunzio ने 1917 में सेलेक्ट किया था, जब उस वक़्त ये डिपार्टमेंटल स्टोर जल गया था, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसने लरीनाशेंते का नाम रखा, जिसका ट्रांसलेशन है द रीबर्थ या शी इज़ रीबॉर्न, उसकी दोबारा पैदाइश हुई है। तो इस स्टोर में इसको जॉब मिली एज़ अ विंडो ड्रेसर। विंडो ड्रेसर इसको कहते हैं कि जब उस ज़माने में कमर्शियल्स नहीं होती थी, टीवी नहीं होता था, तो अपने शॉप्स के विंडोज़ में अपने प्रोडक्ट्स को सजाते थे और उसको अट्रैक्शन उसमें पैदा करते थे कि उसको खरीदें। तो वहाँ पे कुछ अरसा काम करने के बाद जॉर्जो अरमानी ने अपने नीनो चेरुती एक डिज़ाइनर था, उसके साथ काम शुरू किया, उसके साथ भी काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया। तो 1975 में जॉर्जो अरमानी ने डिसीज़न लिया कि मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो जॉर्जो अरमानी ने अपने एक दोस्त के साथ सर्जियो गिलियोट्टी के साथ 1975 में रीज़नेबल प्राइस में अच्छे फ़ैशन वाले कपड़े जॉर्जो अरमानी के नाम से शुरू किए। 1981 में इसने परफ्यूम की दुनिया में अ, क कदम रखा। इनका सबसे पहला परफ्यूम था फीमेल्स के लिए अरमानी के नाम से। इस परफ्यूम को बहुत पज़ीराई मिली। तो फिर इसने दोबारा दूसरा एक परफ्यूम लॉन्च किया, जो मर्दों के लिए बनाया गया था, अरमानी ओ फॉर होम। ओ पानी को कहते हैं, फॉर को कहते हैं, होम कहते हैं मर्द को। जो अरमानी ओ फॉर होम के नाम से लॉन्च किया, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। 1981 में जब इन्होंने परफ्यूम्स की दुनिया में कदम रखा था सर्जियो गैलियोट्टी के साथ, 1985 में उसकी डेथ हो गई एड्स की वजह से। और फिर इसने अकेले काम जारी रखा और 1996 में इसने एक्वा डी जियो के नाम से परफ्यूम निकाला, जो आज तक बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिसने फिर 2004 में अरमानी कोड के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। फिर इन्होंने जॉर्जियो अरमानी में एक सब लाइन को स्टार्ट किया एम्पोरियो अरमानी के नाम से, और आज हम जिस परफ्यूम की बात करेंगे उसका नाम है एम्पोरियो अरमानी का स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, जो स्पेशली मर्दों के लिए बनाया गया है। और बहुत ही अच्छा परफ्यूम, थोड़ा-सा पाउडरी टच देता है, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। दिस इज़ स्पेशली डिज़ाइन्ड फॉर विंटर सीज़न। ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके जो नोट्स हैं वो वार्म नोट्स हैं, तो विंटर में ज़्यादा सूटेबल हैं। और ये परफ्यूम का कैप है, ये इसका डिज़ाइन है और ये इसका एटमाइज़र है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है। ये जो स्ट्रॉन्गर विद यू का इसके बहुत ज़्यादा फ्लैंकर्स हैं, इंटेंसिली, एब्सोल्यूटली, ऊद और लेदर और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है इंटेंसिटी ने, और लोगों में ये वाला फ्लैंकर ज़्यादा मशहूर है। इवन ये वो परफ्यूम है जो बंदा लगाता है और किसी भी गैदरिंग में होता है और कहीं से भी गुज़रता है, तो उसको लोग मुड़ के ज़रूर देखेंगे और जो जान-पहचान वाले होंगे वो लाज़मी पूछेंगे कि भाई कौन-सा परफ्यूम लगाया है। तो बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही नफ़ीस खुशबू वाला, और जो इसका ओजी है उससे भी ज़्यादा ये मशहूर है। इसको एम्बर फूजे परफ्यूम भी कहा जाता है। आपको स्क्रीन पे स्पेलिंग नज़र आ रही है, जो फूगरे लिखा जाता है लेकिन फूजे है। फूजे कहते हैं अर्थी, ऑक्मोस, मिट्टी वाला और नम मिट्टी। और पौधे जहाँ पे जिस तरह हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, वहाँ पे जब हम लकड़ी जलाते हैं तो बारिश की, गीली मिट्टी की और लकड़ी को जलाने वाली स्मेल, ये सारी चीज़ें जब मिक्स होती है तो अजीब से एक वार्म सी फीलिंग आती है, तो उस तरह का स्मेल है। तो फूजे कहते हैं सॉइली, अर्थी, ऑक्मोस, इस तरह की एक वार्म फीलिंग ये वाली परफ्यूम देती है। बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा स्मेल है इसका, और मैं हमेशा ये लेट इवनिंग ओकेजन्स पे, पार्टीज़ पे और गैदरिंग्स पे ये वाला परफ्यूम यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। इसके टॉप नोट्स में आते हैं पिंक पेपर, जुनिपर। इसके हार्ट नोट्स में आते हैं लैवेंडर, सेज, टॉफ़ी, सिनेमन। इसके बेस नोट्स में आते हैं वैनिला, टोंका बीन्स,
एम्बर स्वेट, स्वेट साबर को भी कहते हैं, एक लेदर की एक किस्म है, जो इसको और भी वार्म बना देती हैं और विंटर्स में ज़्यादा सूटेबल है ये वाला परफ्यूम। ठीक है जी? बहुत ही प्यारा परफ्यूम है, बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 8 टू 10 आवर्स निकालती हैं और बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इसपे। आप लोग ज़रूर जो खरीदना चाहते हैं खरीदें। मुझे इसका सही प्राइस आजकल याद नहीं है, लेकिन इसका प्राइस 35 और 42 से 45,000 के बीच में पाकिस्तानी रुपीज़ में 2025 में सितंबर के महीने के हिसाब से मैं रेट बता रहा हूँ। आगे ऊपर भी और भी ज़्यादा हो सकता है बाद में और फ़िलहाल ये प्राइस चल रहे हैं और शायद स्क्रीन पे आपको मैं इसकी ओरिजिनल प्राइस भी दिखा सकूँ गूगल पे सर्च करने के बाद। परफ्यूम की बात हो गई, आखिर में एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आप लोगों को हमेशा एक राय देता हूँ, तो आज भी मेरी राय लाज़मी आप सुन लें। आज की मेरी राय है शुगर के बारे में। दिस इज़ द लाफिंग किलर। ये आपको हँसते-हँसते मारती है, लेकिन शुगर आप पे हँसती है और आपको मार रही होती है। तो चीनी का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में से कम कर दें। अगर आपके खून में शुगर है, तो वो आपको डायबिटीज़ देगी। अगर आपके दिमाग में शुगर है, तो वो आपको डिमेंशिया देगी, भूलने की आदत देगी। अगर आपके दाँतों में शुगर है, तो आपको कैविटीज़ देगी। अगर आपके जिगर में शुगर है, तो आपको फैटी लिवर देगी, जो बाद में सिरोसिस की तरफ जाता है। अगर आपके खुलियों में, सेल्स में शुगर है, तो वो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देती है, इन्फ्लेमेशन देती है, बदन में थकावट, नाराज़गी, फटीग देती है। अगर आपके स्किन में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एज़ पर माय फील्ड, अगर आपके स्किन में शुगर है, तो आपकी एजिंग प्रोसेस को ज़्यादा करती है। अगर आज आप 30 के हैं, तो आप 45 के लगेंगे, तो अपनी डाइट में से शुगर को निकाल दें। अगर आपकी जॉइंट्स में शुगर है तो आपको स्टिफनेस अकड़पन देगी, आपको बहुत ज़्यादा उठने-बैठने में तकलीफ होगी। अगर आपके मूड में शुगर है तो आपको एंग्ज़ायटी देगी, एनी टाइम आपको घबराहट और सोच, विचार और दिल खफ़ा-खफ़ा रहता है, तो आप शुगर के इस्तेमाल को अपनी लाइफ़ में से कोशिश करें ख़त्म करें, नहीं ख़त्म कर सकते तो कम से कम कर दें, आपकी लाइफ़ हेल्दी हो जाएगी। आपके बाकी नशों से ये नशा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और पाकिस्तान में ऑलरेडी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यंग जनरेशन को चाहिए कि वो अपनी डाइट में से शुगर को निकाल दें। विद दिस लास्ट मैसेज फ्रॉम डर्मेटोलॉजी स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसिटी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। जो परफ्यूम्स के एंथुसियास्ट हैं, लवर्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज को लाज़मी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी वीडियोज़ में मुलाकात होगी, थोड़ा-सा मैं बिज़ी था, इस वजह से वीडियो आपको लेट मिल रही है। तो आगे इंशाल्लाह जल्दी-जल्दी वीडियोज़ बनाएँगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।